बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सायरा विदेशी फूड में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अफ़गानी चिकन। अफ़गानी चिकन किस तरीके से बनाते हैं तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि अफ़गानी चिकन को रेडी और इसको मैरिनेट, मतलब इसको शुरू से एंड तक मैं इसकी वीडियो आपको सारी बताती हूँ। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें हांडी में बनाएंगे, तो ये बनता ही इसके अंदर है, प्रॉपर इसके अंदर बनेगा। तो अगर आप घर में देगची वगैरह में किसी में बनाना चाहें बन तो जाएगा, लेकिन मतलब कोई जायका डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन ले लिया, ठीक है। इसको मैं इसमें हांडी में डाल दूँगी, ठीक है। ये सारा चिकन हमने हांडी में डाल दिया, सही है। 1 किलो चिकन मैंने हांडी में डाल दिया। कच्ची हांडी है, ये बाज़ार से इजीली मिल जाती है। पहले लोग यही यूज़ करते थे, तो अब हम लोग मतलब नॉन स्टिक पैन वगैरह ये वो चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दी हैं। चलें, अब 1 किलो चिकन मैंने इसमें डाल दिया। तो 1 अदद मैंने बड़ा प्याज लिया था, वो डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये देखें, अदरक लहसुन मैं ये भी साबुत जाएंगे इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने अदरक ले लिया और एक मुकम्मल जवों का वो ले लिया। तो लहसुन मैंने ले लिया है, तो इसके अंदर ये भी साबुत ही जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर 3 से 4 अदद मैंने टमाटर ले लिया और 3 से 4 अदद ये, और मैंने ये सूखा धनिया ले लिया था। इसको अब हल्के हल्के से कूट लिया मैंने, ज़्यादा इसे पीसना नहीं है, ये भी साबुत जाएगा इसके अंदर, सही है। तो अब ये जो है, और इसके अंदर ये थोड़ा सा मैंने ये बाज़ार से मिल जाता है मिसाला, तो साबुत मिसाला मिल जाता है, अफ़गानी मिसाला इसे कहकर। या फिर अगर आपको अफ़गानी मिसाला नहीं मिल रहा तो आप इसमें तिक्का मिसाला यूज़ कर सकते हो, उसका भी टेस्ट सेम एक ही है। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच, ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 1 चम्मच इसमें तकरीबन, चले तिक्का मिसाला कह लें, अफ़गानी मिसाला शायद आपको ना मिले, वो ले लिया। और थोड़ा सा गरम मिसाला ले लिया, ठीक है, साबुत, ये भी इसके अंदर जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये रह गई है एंड में, दही रह गई है, सही है। और इसमें हम बलाई डालेंगे एंड में, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका ये किस टाइम डलेगी। और अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच नमक भर के, 1 चम्मच अभी हम इसके अंदर डालेंगे, सही है। और इसके अंदर 1 गिलास ही, ये देखिए व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो 1 गिलास ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे, सही है। ये देखें, ये देखें 1 गिलास भर के हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। ये देखिए 1 गिलास इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, सही है। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और फिर हम इसे चूलेंगे। और अभी इसके अंदर तकरीबन इसके अंदर 3 से 4 चम्मच सिर्फ अभी घी के डालूँगी, क्योंकि इसमें घी यूज़ होता है, ठीक है। इसमें हम घी डालेंगे, 3 से 4 चम्मच मैं घी के डाल दूँगी। और मैं आपको घी डाल के भी दिखा देती हूँ जी। तो व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर, ये देखें, इतना सा मैं इसमें घी डाल दूँगी। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच है, इसमें घी ही डलेगा, इसमें ऑयल यूज़ ना करिएगा, क्योंकि इसमें टेस्ट इसका बहुत अच्छा बनता है। तो 3 से 4 चम्मच इसमें घी डल गया। और इसमें मैं तकरीबन ½ चम्मच सुरख मिर्च डाल दूँगी, ½ चम्मच, ठीक है। मिर्चों का ज़रा ख़ास एहतियात रखिएगा। तो ये देखें, ½ चम्मच इसके अंदर हल्दी जाएगी, सही है। नमक हमने पहले से 1 चम्मच डाल दिया था। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी समझ आएगी। तो अब मैं इसे फॉइल पेपर से कवर कर दूँगी ऊपर से, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, फॉइल, ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये चूल्हे की फ्लेम ऑन कर लिया है। चूल्हे की फ्लेम हम तकरीबन मैं आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि चूल्हे की फ्लेम कितनी रखनी है। चूल्हे की फ्लेम हमने इतनी रखनी है, मीडियम तकरीबन। तो अब मैं इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये मैं रखने लगी हूँ। ये देखें, ये मैंने अच्छे से दबा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ से ऐसे करके ऊपर से मैं ढक्कन कवर कर दूँगी अच्छे से, सही है। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसको चाहे वेट लगा दें ऊपर, तो मैं इसके ऊपर वेट रख दूँगी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वेट रख दिया है। तो अब इसको तकरीबन हम 25 मिनट बाद इसको ओपन करेंगे, तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स, अभी से तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो अब मैंने कर दिया चूल्हा बंद, ठीक है।
चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसका दम खोलेंगे, ठीक है। पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत मज़े की खुशबू आ रही है। ये एहतियात से खोलिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा, ये देखें माशाल्लाह। जी तो व्यूवर्स अब ये देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत सारा कुछ गल गया अब इसके अंदर। ये देखें सही से माशाल्लाह। ये देखिए जितनी भी चीज़ें सारी बिल्कुल अच्छे से मैश हो गई है। तो अब हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। दोबारा से हम फ्लेम ऑन करेंगे चूल्हे की। ये देखें अभी भी टमाटरों की हल्की हल्की सी ग्रेवी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ मज़ीद इसमें क्या डलेगा। ये देखिए अब हम दोबारा से फ्लेम ऑन कर लेंगे। ये देखें अब हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर ये देखें अब माशाल्लाह ये मुकम्मल रेडी हो गया हमारा तकरीबन। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही के डाल दूँगी। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है। सब्ज़ मिर्चें भी जितना कुछ भी डाला था सब चीज़ गल गया है। अभी ये दही पानी छोड़ने तक मैं इसे पकने दूँगी। और फिर हम इसमें मलाई या फिर आपके पास बटर है या क्रीम है बाज़ार से जो मिलती है वो इसके अंदर एंड में हम यूज़ करेंगे। जी तो व्यूअर्स अब ये देखें हमारी दही अच्छे से मैश हो गई है सही इसके साथ माशाल्लाह। ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 चम्मच इसके अंदर मैंने बाज़ार से क्रीम मंगवा ली थी। तो ये ऑल पर्स वालों की जिसकी भी आप यूज़ करना चाहें जिसकी आपको अच्छी लगती है, लेकिन मैं हमेशा ऑल पर्स की यूज़ करती हूँ। ये देखें ये देखें अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से निकाल लिया करें। ये देखें सही है। अब ये हो गया। अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी बीच में। अब ये इसकी फाइनल लुक हो गई है तकरीबन। अब मैं इसमें बस अब गार्निश के लिए तकरीबन हम इसमें ये देखें थोड़ा सा हमने पुदीना लिया और थोड़ा सा धनिया लिया। अब मैं इसके अंदर ये भी ऐड कर दूँगी। ये देखें हमारी अफ़गानी कढ़ाई तैयार, अफ़गानी हांडी तैयार हो गई है, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें जल्द अज जल्द। ये देखिए व्यूअर्स अब अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई मिलेगा आपको। ये देखिए हमारी फाइनली ये हांडी तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।